अपने क्लोज मित्र के साथ और कुछ फैमिली मेंबर के साथ पूरा प्लानिंग के साथ जो है किया है, तो लोग गिल्टी हैं और सारे लोग को जो है कानूनन प्रावधान एक समान रूप से एक ही सजा होगी। सारे लोग की सजा होगी। जो राजा रघुवंशी है उसका मर्डर कर देना, तो सबका कॉमन इंटेंशन हम देखें तो यही था कि मर्डर कर देना। तो वैसे कि राजा रघुवंशी मर्डर केस में लगातार जांच पड़ताल जारी है और लगातार सस्पेक्ट बनाए जा रहे हैं। मेरे साथ हाई कोर्ट के वकील हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं किन किन को सस्पेक्ट बनाया गया है और सजा का प्रावधान क्या होगा और लगता क्या है कि दोषी कौन है। आखिरकार जो सुई की घड़ी है, जो दोषी की घड़ी है, वो किधर जा रही है। सर, सस्पेक्ट किस किस को बनाया गया है अभी? देखिए, अभी तक जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बातें सामने आई है उससे तो ये निकल के आया है कि जो सोनम रघुवंशी के कुछ फ्रेंड्स थे, क्लोज फ्रेंड्स थे, वो इस मर्डर में शामिल थे और इसके साथ ही साथ उनके कुछ क्लोज फैमिली मेंबर्स थे जिनका कि इसमें सपोर्ट था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोनम रघुवंशी को, और इन सारे सपोर्ट्स के द्वारा ही जो है ये वारदात का अंजाम दिया गया है। तो दिस ऑल वेयर आई थिंक बिहाइंड दिस कमीशन ऑफ द क्राइम। सर, सोनम रघुवंशी इसमें मुख्य आरोपी है कि जो उसके साथ राज कुशवाहा है या उसके जो साथी हैं वो सब हैं? देखिए, ये जब भी कोई वारदात किया जाता है जनरली या तो वो कोई एक व्यक्ति करता है या एक से ज़्यादा व्यक्ति करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सोनम रघुवंशी ने इस क्राइम को अकेले नहीं किया है, उसने अपने क्लोज मित्र के साथ और कुछ फैमिली मेंबर के साथ पूरा प्लानिंग के साथ जो है किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सारे लोग गिल्टी हैं, सोनम रघुवंशी अकेले ही गिल्टी नहीं है, वो तमाम लोग जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से इस वारदात में, इस मर्डर में जिनका हाथ दिया, हौसला दिया, एग्जीक्यूट करवाए, वो सारे लोग गिल्टी हैं। सारे लोग मर्डर हैं। सर, अधिकतर इस ऐसे केसेस में जिसमें कई दोषी होते हैं उसमें क्या सबको समान सजा मिलता है या किसी को ज़्यादा किसी को कम? सोनम रघुवंशी को ज़्यादा मिल गया या राज कुशवाहा को ज़्यादा कम मिल गया या किसी और को थोड़ा और कम मिल गया, ऐसा होता है कि सबको समान सजा मिलती है? देखिए, जनरली यही होता है कि कोई एक ऑफेंस अगर सारे लोग करते हैं, अब उनका जो डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट है वो अलग अलग है, लेकिन सबका कॉमन इंटेंशन यही था, जो इन्वेस्टिगेशन में अभी तक बातें सामने आई है कि जो राजा रघुवंशी है उसका मर्डर कर देना। तो सबका कॉमन इंटेंशन हम देखें तो यही था कि मर्डर कर देना। तो वैसे केसेस में सबको समान सजा मिलेगी क्योंकि सारे लोगों का इंटेंशन एक ही है, फाइनली उसका मर्डर एग्जीक्यूट करना। अब उनका डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट जो है वो प्रिपरेशन जो है वो अलग अलग है। हमने देखा है कि अधिकतर केसेस में जो महिलाएं होती हैं उनको या तो फांसी की सज़ा नहीं होती है, तो क्या लगता है कि अगर सोनम रघुवंशी आरोपी पाई जाती है तो उसको कैसी सज़ा होगी, किस प्रकार की सज़ा होगी? देखिए, जनरली हम बात करें तो मर्डर की जो है दो ही प्रकार की सज़ा हमारे कानून के प्रावधान में दिया गया है। पहला तो मर्डर करने के लिए कैपिटल पनिशमेंट यानी कि फांसी की सज़ा, और दूसरा जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास। तो इन दिनों जो है सुप्रीम कोर्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही देती है, और रही बात की फांसी की सज़ा तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि निर्भया गैंग रेप केस या ऐसा कुछ जघन्य अपराध हुआ हो, तो इस केस में तो मुझे नहीं लगता है कि किसी तरीके से उसको फांसी की सज़ा मिलेगी, पर हाँ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का तो सवाल। आपको नहीं लगता है कि जो सोनम रघुवंशी है जो भी दोषी पाएंगे उनको फांसी की सज़ा होने वाली है? नहीं, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट डॉक्ट्रिन के अनुसार जो है उनको फांसी की सज़ा तो नहीं होगी। हाँ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा जो है, उम्र कैद की सज़ा बिल्कुल हो सकती है। तो क्या इसमें सिर्फ सोनम रघुवंशी को ही उम्र कैद की सज़ा होगी या जो राज कुशवाहा है या उनके जो भी साथी हैं जिन्होंने इस केस में जिसका हाथ है, सबको होगा? नहीं, सारे लोगों को होगा, क्योंकि सारे लोग जो भी है एक मिल करके प्री प्लान्ड वे से मर्डर को कमिट किए हैं। तो सारे लोग गिल्टी हैं और सारे लोग को जो है कानूनन प्रावधान एक समान रूप से एक ही सज़ा होगी। सारे लोग की एक ही सज़ा होगी। सर, इस आपके अनुसार, अगर आपके नज़र से देखा जाए, आप एक एडवोकेट हैं, इस केस में क्या कुछ बड़ा खुलासा हुआ है और इस केस को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो सबसे बड़ी बात है कि सोनम रघुवंशी जो है पहले तो शादी करती है, उसके बाद वो जो भी था वो पहले से ही पता चल रहा है कि वो शादी करने के लिए वो इच्छुक, उसका इंटेंशन नहीं था, पर वो शादी कर ले रही है। और जब शादी हो जा रहा है तो वो फिर एक प्लान बनाने में एकदम स्टार्टिंग डे वन से ही उसका रहता है कि किस तरीके से जल्दी, अब तो मेरी शादी हो गई है, मैं अपने हस्बैंड को
इसका मर्डर करवा दूं और फिर जो है मैं अपने लवर के साथ जो है आगे का जीवन जो है देखो। तो उसके बाद आप देखिए कि वो फैक्ट्स को देखें क्रोनोलॉजी के अनुसार, तो शादी के बाद वो एक प्लान बना करके हिली एरिया पे जाती है और वहाँ पे सुनसान जगह को देखते हुए वहाँ पे अपने फ्रेंड लोग के साथ जो है सारा टिकट वगैरह करवा करके प्री प्लान वे में उसको समझा के फुसला के वहाँ जाती है और फिर सुनसान जगह पे जहाँ पे देखते हैं करके मर्डर करवा करके अपने फ्रेंड से उसके बाद लाश उसके डेड बॉडी को जो है फेंक दिया जाता है। तो इस तरीके से जो सारे लोग इन्वॉल्वमेंट हो करके ये एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए मेरे साथ हाई कोर्ट के एडवोकेट थे जिनसे हमने बात करने की कोशिश की, इस मुद्दे पर जानने की कोशिश की कि क्या कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। और जैसे कि सोशल मीडिया पर लगातार सोनम रघुवंशी को बताया जा रहा है कि वही आरोपी है, वही गलत है और उसके साथ जो या तो उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए उसको या फांसी की सज़ा होनी चाहिए। वैसे इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।